आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको किसी ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो एक्टर के रूप में इतनी फेमस कैसे हुई, रिपोर्टर के रूप में कैसे काम करती थी और एज ए यूट्यूबर तो उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने शुरुआत करी जब एक एक्टर ब्लॉगिंग करता और उसको बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने दिखाया। मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो से आपको कि अगर आप सफलता चाहते हैं और उसके साथ लगातार कोशिश में लगे रहते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज के फिल्मी फंडे में मैं मिलाने वाला हूँ आपको गरिमा से, यानी कि गरिमा गुड लाइफ। Hi friends, my name is Garima. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज अपने इस चैनल पर आपकी अपनी गरिमा गुड लाइफ की गरिमा हमारे साथ में है। बहुत सारी बातें आप लोग जानना चाहते थे। मुझे कमेंट बॉक्स में कई बार आपने कहा कि सर एक इंटरव्यू अभी तक पेंडिंग रह गया, वो है गरिमा मैम का, गरिमा दीदी का, गरिमा जी का। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इन्होंने दिए हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा वीडियोस बनाती हैं। मेरे को खुद के इनकी वीडियोस बहुत पसंद है। तो मेरे साथ हैं, आज ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। हेलो गरिमा, कैसे हैं? नमस्ते वीरेंद्र जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ और एकदम आज लाइफ गुड गुड लग रही है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर पा रही हूँ एंड मैं भी आपके सारे वीडियोस देखती हूँ एंड आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बिटवीन बोथ ऑफ अस आई गेस। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आपका कंटेंट भी बहुत पसंद है। थैंक यू गरिमा। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने अपने दम पर, अपने बल पर एक नहीं तीन तीन प्रोफेशन में ना सिर्फ काम किया बल्कि बाजी मारी। मतलब कि रिपोर्टर भी रही आप, एक्टर भी हैं आप ब्लॉगर भी हैं। तो ये जो वेरिएशन है, ये क्या अलग अलग आप एक एक्सप्रेशन जो देना चाहती हैं लाइफ को, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? दिल की बात बताऊँ आपको? जी। एक्चुअली ये सब चीज़ एक्टिंग से रिलेटेड है। मुझे बचपन से बनना तो एक्टर था, बट मैं पुरानी दिल्ली की एक बनिया लड़की हूँ और Okay. जो लोग जानते हैं कि पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 जिसे कहा जाता है, जी वहाँ जी। का कल्चर ऐसा है जहाँ पे लाइक मेरी फैमिली उतनी कंजर्वेटिव नहीं है, बट दे नेवर वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर। उनका ये था कि बेटा कुछ भी कर लो पर एक्टर मत बनना। हाँ, मतलब इंडस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं होती है और क्या क्या होता है वहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे कैमरा पे आने का और बचपन से थोड़ा नौटंकी करने का बहुत सारी आई वाज वेरी आउटस्पोकन एंड आई वाज गुड। कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी, ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो मन मेरा हमेशा से यही करने का था, बट पेरेंट्स की वजह से मैंने बोला चलो ठीक है। अब माँ बाप की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं मास कॉम के लिए ट्राई करती हूँ एंड लकीली आई गॉट इनटू मास कॉम। आई क्लियर्ड माई एग्जाम एंड देन आई स्टडीड मास कॉम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर 3 years। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम देयर, जो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की मास कम्युनिकेशंस की एंड देन आई केम टू मुंबई। ऑब्वियसली मास कम्युनिकेशंस के बाद पहला जॉब जो होता है वो एक जर्नलिस्ट का। देन आई बिकेम एन एंकर। तो टीवी पे आ रही थी, आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई जर्नलिज्म करियर एंड देन एंकरिंग, जो चैनल्स में मैंने काम किया। और बहुत कम उम्र में मैं एक टीम को लीड करने लगी थी वहाँ पर। आई हैड बिकम दी एंटरटेनमेंट न्यूज़ हेड देयर। बट एक होता है ना कि लाइफ में फिर ऐसे लगता है कि यार इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गई, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे। ओके। तो कीड़े हैं मेरे अंदर बहुत सारे और एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से ही था। देन आई थॉट कि यार अब पैसे आ गए हैं, थोड़े जॉब हो गई है, वेल सेटल्ड हो गई हूँ मुंबई में, तो अब माँ बाप की उतना सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब दिल की सुननी चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मुझे अब एक्टिंग में वेंचर करना है। एंड मैंने बैरिजोन से अपना एक्टिंग का कोर्स किया टू सी कि मतलब मुझे कुछ आता भी है या एक्टिंग में क्या सिखाया जाता है। आई वॉज़ वेरी क्यूरियस, तो मैंने वहाँ से अपना एक्टिंग कोर्स किया, फिर पोर्टफोलियो बनाया। उसके बाद जैसे सब लोग करते हैं ऑडिशंस देने शुरू किए एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक्टिंग में मुझे चांस मिलना शुरू हुआ एंड मेरा एक्टिंग करियर शुरू हुआ। बट देन देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगा कि यार मेरी जो वो जर्नलिज्म वाली वॉइस है, या जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस किया करती थी, या स्टोरीज बताया करती थी लोगों को राइट। अपने नज़रिए से, अब वो मिसिंग हो रहा था।
क्योंकि एक्टिंग में आपको पता ही है हम किसी और की स्टोरी बताते हैं, जो आप स्क्रिप्ट लाइनें राइटर दूसरों होता की है। बोलते हैं, डायलॉग किसी और के बोलते हैं, सब कुछ एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें जो होती हैं एक्टिंग में, आप कोई और किरदार कर रहे होते हैं, आप खुद से दूर होते हैं, आप किसी और की बातें बता रहे होते हैं, तो उसमें गरिमा मुझे लग रहा था कहीं खो रही थी। सो टू गेट दैट वॉइस बैक, आई थॉट यूट्यूब इज़ अ गुड मीडियम टू एक्सप्लोर। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी, बट एक होता है ना अपने अंदर की क्रिएटिविटी या जो बात आपको कहनी है, मुझे वो कहनी थी। और उसी वजह से मैंने 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। एक चीज़ के बारे में आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अपने चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। मैंने नाम भी ऐसा ही रखा कि इट्स गरिमाज गुड लाइफ एंड यू गॉट टू लीड योर ओन ग्रेट लाइव्स। सो मेरा शुरू से मोटिव यही था कि मुझे लोगों की लाइफ में थोड़ा भी मैं अगर पॉजिटिविटी ला सकूं अपने ज़रिए, तो बहुत अच्छा होगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे पिछले 2 सालों में, एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरी ये जर्नी जो है अब तक जो भी मैं करती आई हूँ, मतलब आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड और लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। ग्रेट। तो इतनी बड़ी स्टोरी को इन शॉर्ट बताया, और इसमें इनका जो एक्सपीरियंस था एज अ रिपोर्टर वो बहुत काम आया होगा कि वो कट शॉर्ट कर पाए। और ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप जो क्रिएटिवली करना चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे उस टाइम पे, तो आपने एक बहुत ही सेलेक्टिव रास्ता चुना कि पहले मैं ऐसा काम करके दिखा दूं जिससे उनका भरोसा जाग जाए, और भरोसा जागने के बाद आप एक्टिंग का डिसीजन बहुत ईजिली ले पाए। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे यंग एस्पायरिंग एक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, एंड उन्हें लगता है कि मैं बोलती हूँ हलवा है कि आ जाओ और एक्टर बन जाओगे। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आपको दिल है भी, आपको अपने दिल की सुननी है, लाइफ में रिस्क लेना है, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। डोंट जस्ट जंप इनटू थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मैंने भी वो रिस्क लिया, बट मैंने बहुत कैलकुलेशन के साथ लिया था। मैंने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी। मैंने थोड़ा बैंक बैलेंस रखा था अपने पास कि अगर बाई चांस मुझे चांस नहीं मिलता है एक्टिंग में, मे बी फॉर 6 months और अ ईयर, तो मेरे पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसे थे। एंड मैंने अपनी स्ट्रगल को, जो स्ट्रगल बोलते हैं एक्टिंग में, विच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रगल, तो उसमें मुझे इन्फिनेटली स्ट्रगल नहीं करना था कि नहीं हो रहा है कुछ तो मैं लगी रहूँगी और कुछ नहीं सोचूंगी उसके अलावा। बिकॉज मुझे अपने लिए ये चाहिए था कि हाँ, मैं देखना चाहती थी कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, नहीं बन सकती हूँ, कितनी सक्सेसफुल होगे आप, नहीं होगे, ये आपके हाथ में नहीं होता, ये लक होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लोगों को लेना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा, उन्हें लगा था क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी थी, बट देन आई अश्योर्ड देम कि भाई अगर कुछ भी नहीं होता है, डोंट वरी, मैंने पढ़ाई की हुई है और कोई भी मुझे जॉब में वापस ले लेगा, इतना मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। मैं चली जाऊँगी वापस नौकरी करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मेरे बारे में। देन दे वर लाइक कि अच्छा ठीक है भाई, अब तुम अपने मन की, अपने दिल की पूरी कर लो। ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में आप लेके चलो, क्योंकि जब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, जब आपको इमोशनली बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फैमिली ही वो होते हैं कि आपके साथ वो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको देते हैं। गरिमा, आपके साथ बात ये है कि आप एक्टर रहे, एंकर रहे, और उसके साथ साथ आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो, लेकिन आपने एक चीज़ की शुरुआत की, और इसका श्रेय मैं पूरी तरह से आपको दूंगा। आप वो पहली रिपोर्टर हैं जो कि व्लॉगिंग कर रही हैं, आप वो पहली एक्ट्रेस हैं जो कि व्लॉगिंग कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग करने लगे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआत इसकी आपने की थी, कि आप जो एक इंटरनल जर्नी थी एक्टर की, वो कहाँ जाता है, कैसे करता है, उसको खुले रूप में लोगों को दिखाना शुरू किया था। तो ये जो आप पायनियर थी, मतलब शुरुआत करने वाली थी, इसको आप कैसे देखते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है वीरेन जी, बिकॉज़ मैंने तो जो मेरे अंदर जो चीज़ें मुझे आती थी, मैंने उन सबको इकट्ठा करके अपनी व्लॉगिंग में डाल दिया था। मुझे कोई फॉर्मेट नहीं पता था, मुझे कोई टेम्पलेट नहीं पता थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, और उन लोगों के साथ जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं फ्रॉम अ कॉमन पर्सनस पर्सपेक्टिव। मैं कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत ऐसी वेल नोन एक्टर नहीं थी, बट लोग मुझसे शायद इसीलिए जुड़े क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल सी एक बहुत कॉमन बैकग्राउंड से आई हुई एक लड़की हूँ, और मैंने उन्हें वो दुनिया अपने नज़रिए से दिखाना चाहा। तो मेरा इंटेंशन तो वही था। आज मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो
पहले यूट्यूब पे नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव जॉइंड दिस मीडियम बिकॉज दे ऑल हैव रियलाइज दैट दिस इज़ इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम अपने फैंस को अपनी ज़िंदगी थोड़ा और पर्सनलाइज्ड वे में और थोड़ा और करीब से दिखाने के लिए. सो आई एम ग्लैड कि सब लोगों ने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया और सब लोग आज ये कर रहे हैं. ग्रेट. मतलब और लोगों को भी, जब आप खुद के लिए काम करते हैं, अपने सपनों पर काम करते हैं, तो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं. इस छोटी सी स्टोरी से यही बात समझ में आती है. जब हम रिपोर्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, जो ऑडियंस जो होती है उसके बीच में और हमारे बीच में एक दूरी होती है. मतलब हमें उनके रिएक्शंस, उनके फीडबैक डायरेक्टली नहीं मिल पाते, लेकिन यूट्यूब से ये बेनिफिट हमको मिल जाता है. तो अभी तक जब आपको डायरेक्ट एक मिलता है फीडबैक, अभी तक जो सबसे अच्छा ऐसा कमेंट मिला, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला जो दिल को छू गया, वो क्या था? पहली बात तो ये है कि मैं जगत दीदी बन चुकी हूँ, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला. आई नेवर थॉट कि लोग मुझे एज दीदी एड्रेस करेंगे. एंड ट्रस्ट मी वीरेन जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतने अपनेपन से मुझे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे मेल्स करते हैं और बोलते हैं कि दीदी आप जब कुछ बताते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे घर का कोई मेंबर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बता रहा है. सो आई फील दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मैं जो दिल से चाहती हूँ लोगों को मैसेज कन्वे करना या उनकी लाइफ में कुछ भी एक पॉजिटिव चीज़ मैं लाना चाहती हूँ, वो उन्हें अफेक्ट करती है. और वो कई बार आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस पे अगर व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं है, कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं. सो इट इज़ आई मीन इट्स अ बेंचमार्क कि लोग मतलब बताना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं और जो उनका इंटरेक्शन होता है मेरे साथ वो मुझे बहुत पसंद है. इसीलिए मैं हमेशा अपने मोस्टली कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ. कुछ एक आध रह जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं बिज़ी होती हूँ, बट अदरवाइज़ इट्स द बेस्ट थिंग कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है लोगों से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. ओके, ग्रेट. गरिमा, अभी तक मैंने जितनी भी आपसे बातचीत की उसमें साफ झलक के सामने आया कि आपके लिए हमेशा सीखना ज़रूरी रहा, उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी. जैसे कि मास कम्युनिकेशन में तो प्रॉपर तैयारी के साथ गए, एक्टिंग में भी आना था तो आप कैमरा फेस कर चुके थे, लेकिन बैरी जॉन के यहाँ से आपने सीखा. आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने पहले जॉइन फिल्म्स एकेडमी को भी रिव्यू किया था उसी एक सेक्शन में अपने चैनल पर. जॉइन फिल्म्स चैनल है यूट्यूब पे, उसके जो मेंटोर हैं वीरेंद्र राठौड़ जी, उनका एकेडमी है, उनका इंस्टीट्यूट है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी. और साथ ही इस एपिसोड में जो बाहर रहते हैं मुंबई से लोग, उनके लिए भी बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए. तो क्या वाकई आप मानते हो किसी भी एमेच्योर को, नए लोगों को सीखना वाकई ज़रूरी है? क्योंकि कई बार एक्टिंग को लेकर परसेप्शन होता है, अरे ये तो सीखने की ज़रूरत नहीं है. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ. वीरेन जी, मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, सब जगह यही बोलती रहती हूँ कि आप अनाड़ी की तरह अगर किसी भी प्रोफेशन में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगी चीज़ें अच्छी आपके साथ, बिकॉज़ आपको तैयारी के साथ जाना बहुत ज़रूरी है. मुझे आज इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 साल होने आए हैं. मैंने बैरी जॉन से एक्टिंग सीखी थी और बैरी जॉन खुद, मतलब वो इतने बड़े इंसान हैं, टीचर हैं, शाहरुख खान को सिखा चुके हैं. आई वॉज सो लकी कि हमारे बैच को खुद बैरी सर ने सिखाया था. डिस्पाइट दैट मैं जो अपने चैनल पे वीडियोस बना रही थी, मैंने एक सीरीज़ की थी बिगिनर्स एक्टिंग कोर्स. आपके यहाँ जब मैं आई, आपकी बातें मैंने सुनी, या आप जो अपनी अकेडमी में सिखाते हैं, सीखना मतलब आपका दिमाग अपने आप नहीं खुल सकता. देर आर सो मेनी टेक्निकल थिंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट एक्टिंग जो मैं आज भी सुन के मुझे लगता है ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था. सो लर्निंग तो एनीवेज इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है. आज लोगों को लगता है कि मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एडिट मैं बताती हूँ, खुद करती हूँ, थंबनेल्स भी मुझे बनाने में मज़ा आता है, शूटिंग भी मैं अपने फ़ोन से ही करती आई हूँ. बट लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे मेरी मास कम्युनिकेशन की लर्निंग है. उन 3 सालों में हमें शूटिंग करना सिखाया गया था. हम कैमरा खुद हैंडल करते थे, बड़े बड़े कैमराज, नॉट दी स्मॉल फ़ोन कैमरा काइंड ऑफ थिंग्स, बिग कैमराज. उसमें हमने डॉक्यूमेंट्री शूट की है. मैंने
प्रोग्राम्स बनाए हैं अपने कोर्स के दौरान, मैंने एडिट किया था, मैं उन्हीं में ही एंकरिंग करती थी. सो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग जो मैंने बहुत टाइम पहले किया था. बट वो चीज़ काम आती है क्योंकि सीखी हुई चीज़ से आपके काम में एक फिनेस नज़र आता है. तो अगर आप बिना सोचे समझे कूद जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ चलो चलते हैं मुंबई, गुड लुक्स हैं हमारे पास, एक्टर भी बन जाएंगे, हो सकता है आप कामयाब हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ. कुछ लोग हैं जो बिना सीखे, जिनके एग्जाम्पल मुझे मेरी ऑडियंस देती है कि इन्होंने तो कुछ नहीं सीखा फिर भी ये बन गए एक्टर, बट नॉट एवरीवन. सो या सो व्हाई टेक दैट रिस्क. आप पहले सीख लो अच्छे से, उसके बाद कम टू दिस प्रोफेशन. बिकॉज एक होता है कि आप क्लास में सीखते हो और दूसरी होगी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप एक्टिंग करोगे. सो दैट लर्निंग प्रोसेस विल एनीवेज नेवर स्टॉप, बट बी प्रिपेयर्ड इफ यू आर कमिंग टू बिकम एन एक्टर. ओके, अब बस लास्ट में एक बात और जानना चाहूँगा गरिमा, बीइंग ए फीमेल एक्टर, आपको खुद को भी मालूम था कि आपके घर वाले उतने कन्विंस नहीं हो रहे थे और आपने हर प्रोफेशन में जब काम किया, और एक इसको बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है लेकिन ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ जो सोसाइटी देती है ना, कि एक गर्ल होते हुए भी आपने इतनी सफलता पाई, इंडिपेंडेंटली आपने काम कर लिया. ऐसे में उन फीमेल्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे कि हाँ सब कुछ हो सकता है इस इंडस्ट्री में भी, यूट्यूब पे भी, कहीं पर भी? सी, मेरा ये मंत्र है लाइफ का कि आप किसी की सोच बदल नहीं सकते. हर इंसान की अपनी एक अलग सोच होती है. कहते हैं ना जिसकी जैसी सोच. तो मैं हमेशा से एक फाइटर वाले एटीट्यूड के साथ काम करती आई हूँ. मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया. आज के टाइम पे जहाँ इंडस्ट्री में इतनी डार्क साइड के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इतनी सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हो रहे हैं, चाहे वो नेपोटिज्म के ऊपर हो, चाहे पहले मी टू मूवमेंट आई थी, ये सब एग्जिस्ट करता है. और एज अ गर्ल एक लड़की के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव करना. लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कैसे आगे बढ़ना चाहते हो. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान यहाँ पर वैसा ही हो. बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस प्रोफेशन में. अगर आप गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं तो लोग ऑब्वियसली आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे बहुत ईजिली. सो उस डार्क साइड में अपने आप को सक इन करवा देना बहुत आसान है यहाँ. लेकिन अगर आप मेहनत से, शिद्दत से, अच्छे से अपने टैलेंट के बेसिस पे यहाँ काम ढूंढेंगे, काम करेंगे, आप डेफिनेटली यहाँ पर कामयाब ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है. सो प्लीज़ गर्ल्स, डू नॉट गिव इन टू टेम्पटेशंस. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़ और लगे रहो. क्या बात है, क्या बात है. गरिमा, थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके. कुछ नए नज़रिए समझ में आए आपके, देखने को मिले, और इससे लोग भी इंस्पायर होंगे, वो भी समझ पाएंगे कि कितना सिंसियर एफर्ट लगता है सक्सेस के पीछे. इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता. अगर आज गरिमा को आप सक्सेसफुल देख रहे हैं तो उनकी उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत प्रयास है, बहुत टेक्निकल उनकी एक्सपर्टीज़ है जिसको उन्होंने सीखा. थैंक यू वेरी मच गरिमा. रियली बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम दिया कोरोना के दौरान कि हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कर पाए और बहुत कुछ नई बातें जान पाए. माई प्लेजर. थैंक यू सो मच वीरेन जी. एंड एज ऑलवेज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपकी पॉजिटिविटी इतना रब ऑफ करती है लोगों पर, मेरे ऊपर. एंड अच्छा काम आप भी करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. ओके ओके. बहुत सारी सक्सेस मिले आपको, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूज़ मिले, और बहुत सारा लोगों का प्यार मिले, और जैसे रिश्ते आपके साथ बनते जा रहे हैं ऐसे और करीबी रिश्ते और भी बनते जाएं. ओके देन, थैंक यू. बाय. थैंक यू. बाय बाय. तो ये थी गरिमा. बातचीत बहुत अच्छी रही और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा. अगर मैं इन शॉर्ट कंक्लूड कर दूं, जैसा कि हमेशा करता हूं, वो ये कि आपको फैमिली का सपोर्ट तो लगेगा, आपको ज़रूरत तो पड़ेगी. तो उनको भरोसे में लाने के लिए आप उनको सबसे पहले समझाइए कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों के ऊपर बात कीजिए. और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं कन्विंस हो रहे हैं, तो आपको मालूम ही है कि जॉइंट फिल्म्स ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं. मंथली एक पेरेंट्स मीटिंग करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आप अपने पेरेंट्स को वो अटेंड करवा सकते हैं, जिससे कि उनके जितने भी भ्रम हैं, जितने भी डाउट हैं अपने बच्चों को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री के करियर को लेकर, वो दूर हो जाए. तो उसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. दूसरी बात, सीखना बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं होता, और गर्ल्स भी सक्सेसफुल हो सकती हैं. रास्ता आपको चुनना है कि शॉर्टकट चाहिए या फिर आपको अपने बल पर, अपने दम पर सफलता हासिल करनी है. गरिमा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं. इस तरह का इंटरव्यू देखकर आपको कैसा लगा जॉइंट फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर मुझे ज़रूर बताइएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.